प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के द्वारा नवादा मिल रोड स्थित अपने प्रधान कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक धर्मेंद्र उपाध्याय, अध्यक्ष मिथिलेश रंजन, उपाध्यक्ष अविनाश कुमार, सचिव सह प्रवक्ता मनोज कुमार, मुख्य सलाहकार शीला पांडे, प्रबंधक शशिकला राय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हेमंत कुमार यादव, कोषाध्यक्ष महामंत्री नितिन दरबार, संयोजक सनोज कुमार, समन्वयक अनंत कुमार सिंह उपस्थित रहे। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव सह प्रवक्ता ने शिक्षा विभाग, बिहार सरकार एवं जिला शिक्षा कार्यालय से जोरदार मांग रखी। उन्होंने कहा कि यदि प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान इस माह के अंत तक नहीं होता है तो विवश होकर एसोसिएशन आगे की रणनीति तय करते हुए आंदोलन भी करेगा। स्कूल्स एसोसिएशन भोजपुर आरा के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। क्या मुख्य मुद्दा है बताइए। मुद्दा है कि हम लोग पिछले कई बरस से जो बकाया राशि है सरकार रोज आश्वासन दे रही है और जांच रोज हो रही है। आश्वासन हो रहा है कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, अभी तक जो है 19 तक के राशि लंबित है। मेन मुद्दा ही है। बाकी हमारे प्रवक्ता महोदय बोले। क्या कहेंगे सर, जो राशि आप लोगों को नहीं मिली है आरटी एडमिशन वाली, उसको लेकर आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या? सबसे पहले प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन भोजपुर आरा द्वारा आयोजित आज के कॉन्फ्रेंस में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष आदरणीय मिथिलेश रंजन, उपाध्यक्ष आदरणीय अविनाश कुमार जी, हमारे कोषाध्यक्ष हेमंत कुमार यादव जी, हमारे महामंत्री मिस्टर नितिन दरबार जी और मैं मनोज कुमार, सचिव सह प्रवक्ता प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आप सबों के माध्यम से इस बहरी और गूंगी सरकार को एक बार फिर से ये त्राहिमाम संदेश देना चाहूँगा कि एक ही प्रपत्र की कितनी बार आप जांच कराओगे। जांच के नाम पर पैसे को रोक करके रखना, क्या ये ज़रूरी है? क्या ये इंसाफ है? आप कहते हैं कि हम शिक्षा जगत में सुधार ला रहे हैं। हम निजी विद्यालय 2012-13 से ही लगातार शिक्षा के अधिकार अधिनियम 9 के तहत लगातार नामांकन लेके बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, मुफ्त किताब और पोशाक देते हैं। और ये सरकार जो है आज कल करते करते 2019 से आज तक के बकाया राशि का को लंबित रखते हुए भुगतान नहीं कर पा रही है। आज कुछ दिन पहले बिहार सरकार के उप सचिव के द्वारा डीबीटी के माध्यम से एक लेटर निर्गत किया गया, जिसमें कहा गया कि 2019 के 50% देंगे, 20 का 50% देंगे, 21 का 50% देंगे। राशि कभी आप बढ़ा देते हो, कभी घटा देते हो। महंगाई के इस युग में आप कल्पना कीजिए कि जो स्कूल संचालक किताब और पोशाक खरीद करके देता है, क्या उसका रेट भी कम और ज़्यादा हो सकता है क्या? अतः आपके माध्यम से मैं सरकार को ये सूचित करना चाहूँगा कि जो आप दर बनाते हैं स्कूल के खर्च के अनुपात में बनाया करें, ताकि स्कूलों को क्षति न हो। दूसरी बात ये है कि सरकार ने पहले ऑफलाइन में ही नामांकन की प्रक्रिया रखी थी, लेकिन 2022-23 से 23 में एक ज्ञानदीप पोर्टल बनाया गया और 2019 से लेकर के 2023 तक सभी बच्चों का डिटेल्स, यहाँ तक कि जाति, आय, आवासीय अपलोड किया गया। सूची के अनुसार नाम, जन्म तिथि। सरकार की वो भी एक गलत नीति थी कि पहले तो आपने कहा कि नामांकन लीजिए बिना आधार के, और उस समय बिना आधार के बच्चों का सूची अपलोड नहीं हुआ था। बहुत सारे बच्चों का नाम हम लोग पढ़ाने के बाद भी नहीं डाल सके, जो कि एक मलाल रहता है कि हमने मेहनत किया, हमारी पूंजी गई, फिर भी सरकार के गलत नीति के कारण हमारे 5% बच्चों का नाम, 10% बच्चों का नाम नहीं चढ़ पाया। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब चौथे स्तंभ कहे जाते हैं और मेरा मानना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं आप अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से आपके माध्यम से हो सकता है कि कोई समाधान हो। जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का और स्कूलों की समस्याओं पर सुना गया। जिला पदाधिकारी महोदय ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिशा निर्देश भी जारी किया कि भाई आप जितने पदाधिकारी लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन जांच प्रक्रिया को पूरी करा लीजिए। विगत 2 महीना पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र निर्गत किया जाता है। 25 पदाधिकारियों को उस कार्य में लगाया जाता है
बहुत सारे स्कूलों में जा जा करके लोग जो कागज़ नहीं मांगना चाहिए वो भी मांग रहे हैं, जबकि जिला पदाधिकारी ने कहा कि 2019 और 20 का ये कार्यक्रम है, आप जांच करो। स्कूल वाले कभी गलत नहीं करते हैं, जो गलत होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी, जल्दी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। लेकिन मैं हतप्रभ रह जाता हूं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के लेटर के अवलोकन में जांच प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आरा नगर के बीओ साहब ने फिर जांच प्रक्रिया हेतु अपनी तरफ से प्रपत्र निकालते हैं, दिशा निर्देश निकालते हैं। तो मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से पूछा कि क्या आपके पत्र को सही मानूं या नगर और निरीक्षक का मानूं, क्या आपके जांच प्रक्रिया को पूरा नहीं मानते हैं? तो एक ही कागज की, एक ही नामांकन की कितनी बार जांच, और जांच के नाम पर मेरे राशि को कितना दिन लंबित रखा जाएगा? अतः मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भोजपुर की तरफ से ये मांग करता हूं कि इन लंबित राशि का सरकार यथाशीघ्र भुगतान करें, अन्यथा इस महीने के बाद अगर मई तक अगर सरकार भुगतान नहीं करती है तो हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, सड़क जाम करेंगे। ये मैं संदेश देना चाहता हूं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से। सर बताया जाए जो आरटी की। सबसे पहले प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भोजपुर के प्रधान कार्यालय में आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ उपस्थित है हमारे अध्यक्ष मिथिलेश रंजन सर, सचिव सह प्रवक्ता मनोज सर, कोषाध्यक्ष हेमंत सर और महामंत्री हमारे नितिन दरबार सर। मैं आज बताना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल के साथ सरकार का रवैया जो है नीतिगत नहीं है। सरकार सौतेलेपन का व्यवहार करता है। शिक्षा विभाग 2019 से आरटीई जो राइट ऑफ एजुकेशन के तहत हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं, 25% और आबकारी कमजोर छात्रों को जो हम लोग मुफ्त में पढ़ाने का काम करते हैं, मुफ्त में ड्रेस और बुक देते हैं। लेकिन सरकार एक छोटी सी राशि स्कूल को उसके एवज में देती है 11,490 रुपये। वो भी सरकार समय से नहीं दे पाती है, वो भी सरकार नहीं दे पाती है, उसमें भी कटौती करके देती है। और 2019 से लेकर के आज तक की राशि जो बकाया है, बार बार पेपर के माध्यम से या आला अधिकारियों के माध्यम से आता है कि इस साल भुगतान होगा, इस साल भुगतान होगा। तो हम लोग कब तक आश्वासन की मार को सहते रहें? अगर इस बार भी बिहार सरकार के शिक्षा निदेशक के उप सचिव के द्वारा ऐसा पत्र निर्गत हुआ है कि बहुत जल्द ही 50% राशि निर्गत कर दी गई है, मिल जाएगी स्कूलों को। लेकिन हमें विश्वास नहीं है, हमें लग रहा है प्राइवेट स्कूल के लोगों को कि ये एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, दिया जाएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे एसोसिएशन के तरफ से ये सरकार को बताना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग को बताना चाहता हूँ, यदि 20 दिनों के अंदर अगर ये राशि का भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग शिक्षा विभाग का घेराव करेंगे, उच्चाधिकारी इससे संबंधित अधिकारियों का घेराव करेंगे और जो उचित होगा वो हम लोग करेंगे ताकि सरकार को विवश होना पड़े कि हमारी राशि दे सके। भोजपुर जिले में कितने विद्यालय हैं जो इस नीति से प्रभावित हैं? भोजपुर जिले में जो पुराना ऑफलाइन कोड था उसमें 412 विद्यालयों को प्रस्वीकृति मिली थी। लेकिन बाद में जब ज्ञानदीप पोर्टल लागू किया गया तो उस पर रजिस्ट्रेशन करके 436 विद्यालयों को अभी तक ये संबंधन मिला है। उसमें से 130 विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन ज्ञानदीप का हुआ है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि आप स्वीकृति दिए हैं, बिहार अभी डिजिटल मोड पे इतना एक्टिव नहीं हुआ है। हम लोग शिक्षा के पैदान पर, निचले पैदान पर हैं। हम ग्रामीण और शहरी इलाकों मिलाकर अधिकतर विद्यालय ग्रामीण इलाकों में चलते हैं और वहाँ के जो हमारे संचालक या हमारे अभिभावक हैं उतने परिपक्व नहीं है कि अपने बच्चों का ऑनलाइन नामांकन करा सकें। वो किसी दूसरे के पास जा करके विवश होते हैं, उनका पैसा लगता है, 10 के जगह पर उन्हें सैकड़ों रुपये देने पड़ते हैं। यही तो मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार क्यों नहीं स्कूलों को ये अधिकार देती है कि आप खुद ऑनलाइन कर दीजिए, खुद नामांकन ले लीजिए। लेकिन सरकार अविश्वास करती है, निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय में अंतर करती है और जब तक ये नहीं पाठ होगा तब तक इसमें दिक्कत आती है। सर 436 में 130 विद्यालय रजिस्टर्ड हैं, उसमें से भी मात्र
15-20% स्कूलों को ही भुगतान मिल पाया है 2019 का, वो भी माइनर।